कभी कभी होता है बादाम का रिएक्शन उल्टा होता है, लोग याद रखने के लिए याद करते हैं, मुझे लगता है भूल जा रहा हूँ मैं। घड़ी की इसमें देखो दो कैटेगरी आएगी, या तो जल में समय पूछेगा या तो शीशे में। शीशे में और जल में सिर्फ समय ही नहीं, कभी कभी नाम भी पूछता है कि अगर नाम लिखा है इंडिया तो शीशे में देखने में इंडिया कैसे लिखा रहेगा। तो इसका एक बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सीधा सीधा आईक्यू पे डिपेंड करता है कि जो जिसके जितने नजदीक है वो शीशे में भी उतने ही नजदीक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 बज के करेक्ट 2 बज रहे हैं, अगर हम शीशे में देखेंगे तो शीशे में हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होता है, अप और डाउन नहीं। शीशे में हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होता है, अप और डाउन नहीं। शीशे में हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होता है, अप एंड डाउन नहीं। कारण जानते हो, शीशा हमेशा राइट या लेफ्ट में होता है। ऐसे रख के देखा था नहीं, तो अप और डाउन में शीशा होता नहीं है। जहां भी अप और डाउन में शीशा रखा होगा वहां देखना अप और डाउन ही चेंज होता है, राइट और लेफ्ट नहीं। शीशा हमेशा राइट या लेफ्ट में होता है, इसलिए ये शीशा है, बस ऐसे करना है। कोई सा भी हो, चाहे टाइम हो, चाहे कोई नाम हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर दर्पण में देखना है तो बस ऐसे हाथ घुमाना है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। पानी में देखना है तो ऐसे घुमाना है। अब देखो इसमें क्या अप और डाउन चेंज हो रहा है, राइट लेफ्ट वही है, और इसमें राइट और लेफ्ट चेंज हो रहा है, अप और डाउन वही है। मतलब अब पानी में देखने पे अप और डाउन चेंज होता है, शीशे में देखने पे लेफ्ट और राइट चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। घड़ी का समय देखने के लिए तो एक ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, लेकिन नाम अब देखने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जो जिसके जितने नजदीक है उसका आंसर मार्क कर दो, जो जिसके जितने नजदीक है उसका आंसर वही आएगा, और जो जिसके जितने दूर है, जैसे कि अगर हमने लिखा है बी, इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ऐसे पलटेगा, मतलब ये भाग यही रहेगा, ये पलट जाएगा, अर्थात ये यहीं पे रहेगा, इधर वाला उल्टा हो जाएगा, तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिख जाएगा बी। ये दर्पण का है। और ये अगर पानी में देखोगे, नीचे देखोगे तो ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे पलट जाएगा, लेफ्ट और राइट जैसे इसमें चेंज, वो चेंज नहीं होगा, बस ऐसे लिखा। जो जिसके जितने दूर है वो उसके उतने दूर, जो जिसके जितने पास है। इधर ये बी का निकला हुआ भाग पास में शीशे के, तो यहाँ भी बी का निकला हुआ भाग पास में है। ये दूर है लाइन, ये दूर है लाइन, ये इसके पास में है तो पास में कर दिए, दूर में है दूर करके देखो, इधर भी इधर साइड है, इधर भी इधर साइड है, चेंज नहीं हुआ। इधर ये इस साइड है, इधर ये इस साइड चेंज हो गया, अप और डाउन चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट और राइट चेंज हो गया, यहाँ अप और डाउन चेंज हो गया। जैसे अगर ये लिखा रहेगा, इसको अगर पानी में देखोगे तो ऐसे बन जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं हुआ, अप डाउन चेंज हो गया। ये लाइन लाइन एक दूसरे के आसपास होगी। जो जिसके जितने पास है उतने ही पास शीशे में और पानी में भी रहेंगे। क्लियर? अब जरा समय निकालने का एक फॉर्मूला लिख लो। दर्पण में देखने पर समय कैसे निकाला जाता है? लिखो, यदि समय नहीं, यदि वास्तविक समय 12 बजे के ऊपर का है, यदि वास्तविक समय अर्थात जो इस समय घड़ी में हो रहा है वो 12 बजे के ऊपर का है, तो उसको 24 बजे में से घटाएंगे। 24:00 से टाइम लिखा रहता है, वैसा लिखेंगे। 24 बजे में से घटाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। यदि समय 12 बजे से ऊपर का है, चौबीस बजे, और यदि समय 12 बजे उससे नीचे का है तो 12 बजे में से घटाएंगे। जैसे 11:40, 11:20, 11:50, 10:07, 7, 7:28, 6:29, ऐसा कुछ समय है तो 11 बजे में से 12 बजे में से घटाएंगे। और अगर समय 12 से ऊपर का है तो
24 बजे में से घटाएंगे। इधर देखो 12 बजे से ऊपर है तो 24 बजे में से घटाएंगे, 12 बजे से नीचे है तो 12 बजे में से घटाएंगे। कोई एक समय बोलो, मान लो यही 2 बज रहा है। यदि इसी घड़ी में 2 बज रहा है तो दर्पण में देखने पे कितना बजेगा, इसका जस्ट अपोजिट। देखो 12 को बेस मानते हैं, 12 से एक सुई 2 सुई आगे गई, इधर 12 से एक और पीछे 10 आना चाहिए इसका आंसर। अब देखो कैसे आएगा, 12 बजे में से घटाओ 0 0 0 10, 12 में से 2 गई 10 है ना। कारण देखो 12 को बेस मान लो, 1 और 2 अंक चला है, इधर 12 में दर्पण में जाओगे तो पीछे जाएगा, 1 और 2 अंक पीछे चला है। इसीलिए हम लोग 12 में से घटाते हैं, क्यों? क्योंकि 12 बेस होता है, जितना अंक लेंगे उसका माइनस पीछे चला जाएगा, माइनस पीछे चला जाएगा। इसको देखोगे थोड़ा दिक्कत होगी, इसको देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए 12 में से घटाया जाता है, क्यों? क्योंकि 12 वहीं पे रहता है, जहाँ है वहीं रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। दर्पण में देखो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगर दिया है समय 3:47, 3:47, तो इसको भी 12 में से घटाओ। अब देखो 12 में से घटाओगे कैसे, यहाँ 0 0 मिनट है, घट ही नहीं रहा है तो इससे उधार लेगा, तो ये 12 है, घंटा है, पूरा घंटा उधार दे देगा, घंटा दे देगा तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 11 बचेगा। अब 11 60 में से घटेगा, 60 में से 47 घटाओ, 10 में 7 गई 3, 5 में 4 गई 1 और यहाँ 11 में 3 गई 8:13 होगा। एक चीज और लिखो, 12:40, 12:40 वास्तविक समय है सर। हाँ, इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 11:60 11:20 सर 20 आप लोगों में से दक्षिणा किसने नहीं दिया मुझे? बताया ना, मैं काला जादू भी जानता हूँ, बंगाल गया था, सीख के आया था। ले आओ, यहाँ ले आके 50 रुपये सभी कर रहे हैं वीडियो मेरी कोई सुने तो अहम ब्राह्मण, मुझे तो 10 रुपए दोगे बेइज्जती नहीं होगी। ये 50 रुपए मेरे स्टूडेंट का फीस, पढ़ाने का गुरु दक्षिणा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, प्रियांशु, बहुत सही। बिना इसके आपको हंसेगा भी नहीं, पता है। मुझे 10 ही रुपए दो, परंतु दो, नहीं तो 50 रुपए क्या है, इतने का तो मुझे लगता है खा लेते होगे। जो पीने वाला होता है पी लेता है, जो खाने वाला होता है गुटखा खा लेता है ना। लेकिन मैं इतने में पढ़ाता हूँ। चलो 12:40 का कितना है, सबका आ गया। अब 12:40 से 12 से ऊपर है तो 24 बजे में से घटाओगे, उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 23, यहाँ 7 हो जाएगा, 60 में से 40 20, 23 में से 12 11 20। अब देखो हमने 12:40 बोला, 12 लगभग यहाँ पे 40, 8 × 40 ये होगा। तो 12 से 1 2 3 4, 12 से 1 2 3 4 मिनट एकदम क्लियर है। और जो 12 से इधर गया है उसको 12 से इधर कर दो, आधा इधर आया आधा इधर कर दो, देख लो छोटी वाली 11:30 यही आएगा, मतलब क्लियर है ना। अब चलो इसको हम एक बार, समय तो निकालना हम लोग को आ गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अब वही सब में लागू होगा। ध्यान रखो जो ब्रह्मास्त्र है वो है ये, समय 12 से ज्यादा है तो 24 बजे में से घटाएंगे और 12 से कम है तो 12 बजे में से उसको घटा देंगे। और अगर यदि कोई शब्द दिया है, जैसे कमल दिया है, मान लो कमल, इसको अगर दर्पण में देखना है सबसे पहले ल लिखाएगा, ल लिखाएगा और ल भी लिखने का तरीका क्या होगा, पहले ये लाइन, उसके बाद ये, फिर उसके बाद म, ये उस साइड से रहेगा,
ऐसे रहेगा ना, ऐसे हाँ, ऐसे। उसके बाद क का पहले ये आएगा, फिर ऐसे, फिर गोला, ऐसे, ये कमल आएगा। मतलब हमने इसको ऐसे कर दिया। तो जो जिसके ल देखो डंडी पहले थी तो डंडी पहले आई, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर म का डंडी, फिर ये इधर है, तो उसके बाद क का ये वाला भाग इधर है, ल का है। मतलब जो जिसके जितने पास था दर्पण के उसमें भी उतने ही पास रहना है। ये इंग्लिश में लोग गड़बड़ हो जाते हैं, इंग्लिश में देता है हिंदी में देता नहीं, मैं समझा दिया। इंग्लिश में ही लोग गड़बड़ हो जाते हैं। आरपी, किसी में आर ऐसे दिया रहेगा, किसी में ऐसे दिया रहेगा, समझते ही नहीं कि लिखा क्या, बस आर धुने आर ये लगा के खाली हो गए। और दूसरा अक्षर ये भी दिया रहेगा, पता ही नहीं चला, सब पलटा है लेकिन आर बीच में छोड़ दिया। अब आर पे ध्यान कम दे रहा है, सोच रहे सब पलटा है तो लगा के खाली हो जाओ, जब आते हैं तो पता चलता है भाई ये क्या हो गया, हमको तो ये लगाना था। चलो, आई माई गॉड से तुम लोग कंफ्यूज होते क्या है? मेरे कंसल्टेंट जो है दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग शिकायत करते हैं, सर आपकी संगति में बात करते करते हम लोग भी अपने ऑफिस में आई माई गॉड को बोल देते हैं। तो बोलते हैं कि ये कौन सिखाया? हम कहते हैं बात करना कम किया करो। तो कभी कभी होता है, मेरी तो आदत पड़ चुकी है, क्योंकि ओ माई गॉड बोलने से भी कुछ करने वाला है नहीं। सर आई माई गॉड का मतलब भी तो वही हुआ। कुछ नहीं, वही चीज हुआ है। समझ का फेर है, आई का मतलब मैं, माई गॉड का मतलब समझ का फेर है। अब चलो हेडिंग डाल लो, जल प्रतिबिंब। इसमें भी कुछ खास है नहीं करने को। जल प्रतिबिंब, पानी बना लो। अब जल प्रतिबिंब ऐसे होगा, ठीक ऐसे, मतलब कि वहां भी यही कंडीशन होगा जैसे मैंने अभी बताया आपको कि केवल लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। अगर मिनट लिखो, अगर मिनट लिखो, इसमें किसी में भी 18:30 से घटा दो, कोई भी समय 18:30 से घटा दो। 18:30, हाँ, कोई सा भी समय हो 18:30 से माइनस कर दो, क्योंकि 90 और 30 वाला पड़ा वैसे ही, दो लिखोगे उससे अच्छा क्या है, एक ही लिख लो, रामबाण। किसी भी समय को 18:30 से माइनस कर दोगे तो वास्तविक समय आपका आ जाएगा, तो सॉरी जल प्रतिबिंब आ जाएगा। मान लो अगर घड़ी में देखने पर 8:50 हो रहा है, तो पानी में देखने पे कितना बजेगा? घटाने का तरीका एक बार देख लो। 18:30 से हम माइनस करेंगे 8:50। 50 माइनस नहीं होगा, मिनट ज्यादा है, उधार देगा, सीधे 60 उधार देगा। घंटा है तो 60 मिनट पूरा दे देगा, एक एक घंटा इसके पास जाकर मिनट बन जाएगा। तो 30 पहले से 60 हो ले लिया, 60 30 90 मिनट हो जाएगा, ये 17 बच जाएगा। अब 90 में से 50 गई, मिनट हो गया 40, 17 में से 8 गई। अब देखो, अगर समय दे रहा है 3:15, इसको भी 18:30 से माइनस कर दो। 30 में से 15 हो गया, 18 में से 3 गई 15। अब घड़ी 12 तक ही होता है, रेलवे वाला टाइम, रेलवे 24 बजता है ना, कभी स्टेशन पे गए होगे तो 12 के बाद 13, 14, 15, 3:15। ये आपको देखो बदलना पड़ेगा 12 क्योंकि यहाँ 24 आएगा, 18 हमने लिखा है, लेकिन यहाँ आपको डायल में बढ़ ही दिया रहेगा, तो अपने आप बदल लेंगे, उसमें क्या है। 4 पे आगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हम लोग को तो रट गया है। अब देखो, अगर दे रहा है कि घड़ी में ठीक 6 बज रहा है, तो जल प्रतिबिंब कितना होगा? ठीक 6। 12:30। देखो, कभी भी मैंने अभी कहा कि ठीक 6 बज रहा है तो ऐसे बजेगा। अब जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता, केवल अप डाउन चेंज होता है, ऐसे आएगा तो 6:30 आया है, तो 6:30 का मतलब है तो 12:30 आएगा।
12:30 12 पे ये 6 पे, मतलब ये वाली सीधी है बहुत टाइम में आपके इधर आएगा, लेकिन जल प्रतिबिंब में सीधे 12 पे होगा। अगर मान लो चित्र दिया है तो जो 12 और 6 पे सीधी लाइन है, 12:30 कभी ऐसे बसता तो नहीं है, 12:30 के लिए घंटे वाली सुई यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कभी चित्र में दिया है तो यही वाली लगाना, लेकिन टाइम में दिया है तो 12:30 पे है। क्लियर? अब जल प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब दोनों सेम हो गया। अब जरा इंडिया को जल में देखने पे कैसा दिखेगा वो हमको लिख के दिखाओ। इंडिया। इंडिया सर कैपिटल लेटर में लिखेंगे कि स्मॉल? कैपिटल। ये जरूर लिख लेना कि पानी में देखने के लिए 18:30 से घटाते हैं, दर्पण में देखने के लिए 24 या 12 बजे में से घटाते हैं। सर आपको किस में देखना है सर, ये नहीं बताया। जल में। जल में। हाँ,